आप देते हैं ना, उससे ज़्यादा उसके एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। टेस्ट आप कम 100 क्वेश्चन नहीं दीजिए, 50 क्वेश्चन नहीं दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस पूरा कीजिए। ज्ञान बिंदु सर का है सबसे अच्छा, भी तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसी का रहता है, जो नो डाउट सच्चाई बात है। हम नहीं लगाए, गीत 2 लगाए थे, लेकिन बनाने में जो बात हालत ख़राब हो गया। सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए आप सबसे बेहतर बुक बताइए जो न्यू एस्पिरेंट शुरू करे, उसको समझ में भी आए और उसका कंसेप्ट। पिछले बार क्योंकि मेरा 0.2 से मेरिट नहीं बना था, इसलिए तो 0.2 से हम पीछे रह गए, तो इस बार तो फिर 125 रैंक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ 2213 दारोगा में सेलेक्टेड हुए कुछ कैंडिडेट हैं जो कि आज दारोगा की ज्वाइनिंग लेटर लेने आए थे डीआईजी ऑफिस। सर लोग हैं यहाँ पर, अभी ज्वाइनिंग बटी नहीं है, तो चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह इन लोगों ने पढ़ाई की कि आज इस मुकाम पर है। चलिए सर, थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। विवेक कुमार सर। पप्पू कुमार। मेरा नाम सुमित रंजन हुआ। सर आप लोग की आज ज्वाइनिंग होने वाली है, आज ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, सर कैसा फील हो रहा है? एक्साइटेड फील कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद जो है लाइफ सिक्योर हो जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में रहने के बाद जो है इनसिक्योर फील होता है। कभी भी आप देखे होंगे कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब भी चला गया, ये डर बना रहता है। तो इसमें ये चीज़ बनी नहीं रहती है, लाइफ सिक्योर रहता है। मामा भी अच्छा फील करते हैं, उनको रहता है कि बेटा जगह पर चला गया है। सर डबल स्टार लगने वाली है कंधों पर, अब कैसा फील हो रहा है सर? फील यही हो रहा है कि मेरा टारगेट है कि समाज सेवा, क्योंकि आज के डेट में जो पुलिस बदनाम हो चुकी है, उनको बदनामी से छुटकारा पाना, जितना हमसे हो सके समाज के लिए अच्छा काम करना, और जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना। इसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला है ज़िंदगी में। सर थोड़ा सा आप दारोगा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले क्या है ना, दारोगा के एग्ज़ाम की तैयारी जो है, सबसे पहले आपको क्या है, कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। आप अगर लगातार नहीं पढ़ाई करेंगे रूटीन वे में, तो फिर आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। 5+2 कंसेप्ट रखिए, 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिविजन करिएगा। और 5 दिन करने का मतलब उसमें बुक अलग अलग होती है, जैसे लुसेंट या क्राउन का जो होता है, ये एक बेसिक बुक है। तो मतलब एवरी सब के मतलब हर एक स्टूडेंट के रूम में जो है ये बुक मिलेगा आपको। एसपीटी का जैसे जीके होता है। सर मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ, किस तरह से पैटर्न का जो है प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, मेंस होने के बाद फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है मेडिकल होता है। जो मेडिकल एक फॉर्मली होता है, वो कोई मतलब ऐसा बड़ा इशू नहीं रहता मेडिकल का। मेन हाँ फिजिकल ही मेन है, उसके बाद आपका मेरिट बन जाता है। मेरिट मिलने के बाद सर आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? मैं सेल्फ स्टडी करके, मैं किसी भी सर आप नहीं पढ़ा। हम लोग पटना से पढ़े थे। कहाँ से? पटना में। पटना में ये सर है हमारे कौटिल्या जीएस, यहाँ पे जीएस की तैयारी की है। आप कहाँ से पढ़े थे सर? सर हम तो सेल्फ स्टडी किए थे। आप सर? सर हम तो कोचिंग किए हैं, और 2-3 कोचिंग किए हैं। कहाँ पे? ज्ञान बिंदु है, रामांशु सर हैं, 2-3 जगह पढ़े। रामांशु सर के पास पटना में पढ़े थे? जी। ओके। अच्छा भैया, एक चीज़ और देखा जाता है इसमें, सेल्फ स्टडी वाले बंदे बहुत आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोचिंग का रिजल्ट जो अपना रहता ही है, लेकिन सेल्फ स्टडी वालों का कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या फिर अभी बहुत ज़्यादा भौकाल बन रहा है। किस तरह से वो सेल्फ स्टडी करके दारोगा बन रहे हैं, बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग, आपने भी सेल्फ स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी में और कोचिंग जाकर पढ़ाई करने में क्या फ़र्क हो जाता है? देखिए सेल्फ स्टडी में मतलब वही शुरू कर सकता है जिसका बेस अच्छा है। बेस अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर आपको कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका बेस अच्छा है तो आप सेल्फ स्टडी करके आप कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बात आपको अभी बताइए कि कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। कुछ बुक्स है जो अच्छी बुक्स होते हैं, एनसीईआरटी की, जैसे सिलवंत और सिंह और रस्तोगी की है, एनसीईआरटी का सामान्य अध्ययन है, वो अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए। उससे आपको होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन कुछ ऐसा पैटर्न का आ जाता है जो स्टूडेंट से बन नहीं पाता है, कहता है कहाँ से पूछ गया। एक्चुअली वो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन रहता भी है। इसी का मतलब ये है, सेल्फ स्टडी तो बहुत अच्छा ही है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने टीचर से या बड़े से सलाह ले सकते हैं, या जो सीनियर है जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं वो आपको बता सकते हैं, जो मतलब कहाँ पे गलती नहीं करना है। जैसे कोई न्यू एस्पिरेंट है, उसको कम से कम कितना टाइम चाहिए कि वो दारोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए और क्रैक कर जाए? ईमानदारी से अगर पढ़ाई करे, मेहनत करे, तब उसके लिए अगर निकालना है उसको, जैसे मान के चलिए 8 महीना के बाद एग्जाम होगा, तो साल भर का अगर मेहनत करे तो निकालने, उसके बाद कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। सर एस्पिरेंट की बहुत क्वेरी आती है कि इसमें घंटे मैटर करते हैं, कि आपको लगता है कि घंटे मैटर करते हैं? यूपीएससी वाले बोलते हैं हम 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, दारोगा वाले कहीं कहीं बोल देते हैं हम 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि घंटे मैटर करते हैं पढ़ाई? नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि आप कितना घंटे, 10 घंटे पढ़िए कि 8 घंटे या 24 घंटे 24 घंटे ही पढ़िए। ये सिर्फ कहने भर के लिए होता है। आपको जब तक आप
आपको माइंड में एडजस्ट हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपका कंसेप्ट जा रहा है अंदर, आप ले गेन कर रहे हैं, तब तक ठीक है। आप अगर मतलब ज़्यादा रूटीन बना के पढ़िएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। घंटा मीटर सबको पढ़ने का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे मेरा तरीका ये था कि एक टारगेट फिक्स किया जाता है, टाइम कोई मायने नहीं रखता था। एक टारगेट था कि इतना हमको करना है, चाहे वो जितना दिन में हो, 2 घंटा में हो या 8 घंटा में, उस टारगेट के अनुसार हम लोग करते थे। आपका क्या मानना है, घंटे मैटर करते हैं? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते। आपका जो टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसको आप कितना टाइम में कवर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो सबसे बड़ी क्वेरी, अरे मैं क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। इससे पहले जितने टॉपर्स के इंटरव्यू बनाए हमने, उसमें जो कमेंट बॉक्स में क्वेरी आ रही है, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, पीटी और मेंस की तैयारी ऐसे मानते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसा कहते हैं कि आप पीटी की अलग कर लो, इसके बाद अगर रिजल्ट बन जाता है फिर मेंस की करो। आप लोगों के अकॉर्डिंग पीटी और मेंस साथ करनी चाहिए या फिर अलग अलग करनी चाहिए? साथ ही होनी चाहिए, साथ चलेगी, साथ ही होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ अंतर रहता है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन, जो एक मैथ्स और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन रहता है मेंस में, तो वो थोड़ा हो जाता है ज़्यादा। ऐसे सब कुछ सारा एक ही रहता है। इकोनॉमिक्स से वही 2 से 3 क्वेश्चन सवाल आते हैं, 20, 22, 25। प्री में क्या कहते हैं, आपको करंट पूछा जाता है, मेंस में वो सिलेबस में है ही नहीं, तो उस पर आप टाइम नहीं दीजिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं पीटी और मेंस की साथ तैयारी करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस के लिए कंसेप्ट क्लियर करो, तो मेंस में कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, आपका पीटी भी निकालना चाहिए जहाँ पर छांटने का एग्जाम होता है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, जो दोनों एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना दे एस्पिरेंट को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला बात है, लुसेंट या क्राउन आप एक बुक रखिए बेसिक। एसपीडी का जीके रेलवे का जो आता है सामान्य, वो एक लीजिए। एसपीडी का एक करंट आता है, या जब एडिटोरिया का बुक आता है करंट अफेयर, वो निश्चित रूप से ले लिया कीजिए। और एसपीडी का जो करंट होता है वो आप 2 महीने या 3 महीने पर गैप करके लीजिए, हर मंथ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई एग्जाम आ जाता है अगले उसने उसी मंथ में, तब ले लीजिए, अदरवाइज लेने का ज़रूरी है नहीं। एक बहुत ही अच्छी किताब है, वो बता रहे TMH टाटा मैग्रो हिल की बुक है, सिलवंत सिंह और कीर्ति रस्तोगी की बुक है, सामान्य NCERT है, उसमें पूरा निचोड़ डेटा दे दिया गया है। वो आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, कुछ क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन तो आज तक पढ़े, कहाँ से पूछा गया, NCERT से रहता है, तो NCERT पढ़ ले तो बेटर रहेगा। हाँ, बेटर रहा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अदर स्टेट सबका जैसे PCS का होता है ना, वो अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। जैसे क्राउन का ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोगों ने कौन कौन घटना चक्र फॉलो कीजिए। घटना चक्र अच्छी किताब है। घटना चक्र, उसके बाद सेल्फ तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने लुसेंट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पिछले बार, क्योंकि मेरा 0.2 से मेरिट नहीं बना था, इसलिए तो 0.2 से हम पीछे रह गए, तो इस बार तो फिर 125 रैंक है ऑल बिहार में। अच्छा, कहाँ कमियां रह जाती है कि एस्पिरेंट, बहुत सारे इंटरव्यू किए हमने, तो वही ये बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से छूट गया, 0.5 से 2 से ऐसे कुछ छूट गया, कहाँ गलतियाँ रह जाती है? ये गलतियाँ सिर्फ ऐसी होती है, आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन को आप गलत नहीं करना। अगर आप सिंपली क्वेश्चन को गलत करते हैं तो बहुतों से पीछे हो जाते हैं। वही है, हल्का क्वेश्चन गलती होने के कारण पिछली बार हमें बाहर हो गया था, इसलिए उसी पे ध्यान देना है। जो पढ़े उसको बेहतर ढंग से पढ़े, वही बहुत है। अच्छा भैया, घटना चक्र आती है, लुसेंट आती है, अपने लुसेंट घटना और बताया, क्राउन बताया, घटना चक्र बता रहे हैं भैया। तो सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए आप सबसे बेहतर बुक बताइए, जो न्यू एस्पिरेंट शुरू करे, उसको समझ में भी आए और उसका कंसेप्ट क्लियर है। सबके स्टूडेंट के पास लुसेंट है, एसपीडी, ये तो पढ़ना शुरू करता है। NCERT से स्टार्ट करता और बेहतर है। हाँ, जैसे कोई मतलब कि चलिए ग्रेजुएशन में भी है ही, ग्रेजुएशन खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट करेगा प्रिपरेशन, तो ग्रेजुएशन के टाइम में NCERT पढ़ ले, उसका बेस क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, NCERT पढ़। आप लोगों के अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग से वही NCERT सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद तो लुसेंट, तो आपको अगर कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करना है तो डेप्थ में जाना तो NCERT पढ़िए, हम यही कहेंगे। मैंने NCERT पढ़ा। मतलब करंट अफेयर्स का रोल भैया बहुत बड़ा हो जाता है। करंट अफेयर्स ऐसा माना जाता है कि पीटी में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स का जो इतना बड़ा रोल है, उसके लिए क्या खास स्ट्रेटजी रही आप लोगों की? करंट अफेयर्स आप डेली कीजिए, यूट्यूब से कोई चैनल पकड़िए और 1 घंटा टेस्ट दीजिए। करंट अफेयर्स पे पर डे 1 घंटा टाइम दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास हैं, एस्पिरेंट यहीं पर रह जाते हैं कि हमें क्लास कहाँ से करनी है, तो आप लोगों के अनुसार कोई ऑथेंटिक चैनल आप उसे मैसेज करना चाहेंगे जो हो? ऑथेंटिक ये है कि आप समान ज्ञान दर्पण को ज़्यादा फॉलो करें। प्रत्येक मंथली मैगजीन है, वो सबसे बेस्ट बुक है, आप उनको कंटिन्यू हर। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बता रहे हैं। दरोगा के लिए आपको अगर निकालना है, समान ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, आपको बहुत हेल्प कर देगा। उसके बाद लास्ट समय में आप रिवीजन करने के लिए एसपीडी ले सकते हैं, या एडिटोरिया का जो भी बुक है लास्ट समय में ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मंथ का मैगजीन वो सबसे बेस्ट जरूर। भैया, टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा महत्व रहता है, और टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए, किस वे में देना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज जो है ना, जिस एग्जाम में समय कम रहता है, क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन, तो उसमें ज़रूरी है सेट ज़्यादा लगाना। दरोगा के लिए मतलब काफ़ी टाइम रहता है, 2 घंटा टाइम रहता है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप सेट रोज़ लगाए या सप्ताह में 1 लगा दिए काफ़ी है, लेकिन उस सेट को एनालिसिस करिए। मान के चलिए आप 100 क्वेश्चन है, उसमें से आप
80 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए बताते थे, लेकिन दरोगा में तो मैथ्स मार्किंग नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए आप 100 में 100 भी टच कर सकते हैं। 80 से ही हुआ 20 गलत हो गया, 20 क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको 80 में से कौन कौन ऐसा जो गलत मतलब आता नहीं था, लेकिन वो कहते हैं तुक्का जो कहा जाता है, इंट्यूशन, उसके कारण सही हो गया। तो उस क्वेश्चन को भी एनालिसिस करिए, उसके उस चैप्टर को पढ़िए डिटेल में, उसके बाद स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा। और बस यही स्ट्रैटेजी रहनी आप लोगों के अकॉर्डिंग। टेस्ट आप देते हैं ना, उससे ज़्यादा उसके एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। टेस्ट आप कम 100 क्वेश्चन नहीं दे, 50 क्वेश्चन नहीं दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस पूरा कीजिए। अच्छा, टेस्ट में कहीं एक जगह पर रुकना चाहिए कि हमें जो है प्लेटफॉर्म कहीं लगाना है ऐसा कुछ, या फिर पूरी तरह से बाउंस करना चाहिए? जो अच्छी पब्लिकेशन है उसकी बुक की लगा लेनी चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में जो रन कर रहा है, जैसे ज्ञानबिंदु सर का है, सबसे अच्छा भी तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसी का रहता है, जो नो डाउट सच्चाई बात है। हम नहीं लगाए, 2 लगाए थे, लेकिन बनाने में जो बात हालत ख़राब हो गया था, सच्चाई बात कहते हैं। और उसके बाद ज्ञानबिंदु हो गया, प्लेटफॉर्म का भी लगा सकते हैं, और एडिटोरिया का अच्छी है लगा सकते हैं। ये कुछ अरिहंत का बहुत अच्छा आता रहता है, क्वेश्चन का ज़बरदस्त सिलेक्शन रहता है। वो आपको बीपीएससी से में देखिए, हम एग्जाम दिए हैं, जो बात है क्वेश्चन अच्छा उसमें वेरी करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और क्वेरी रहती है स्टूडेंट की कि टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे आप लोगों के, और एग्ज़ाम में जब आप रियल पेपर देकर आए तो उसमें कितना मार्क्स रहा? देखिए, इस बार का जो प्री का क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, अनएक्सपेक्टेड था। इस तरह का मतलब सोचा नहीं गया था। सोशियोलॉजी क्वेश्चन डाल दिया गया था। फर्स्ट सिटिंग में 12 क्वेश्चन था और सेकंड सिटिंग में 10 क्वेश्चन था। तो इस कारण जो है इस बार कट ऑफ उस अनुसार बहुत लो गया पिछले साल के बनस्पत है, 10 मार्क्स लगभग 12 मार्क्स कम हो गया है। और जितना जाता था स्कोर से इस बार जो है प्री का कट ऑफ कम गया, इसलिए कम ही स्कोर पे ही सिलेक्शन हो गया था। ऐसे मेरा रिजल्ट सब जो यहाँ पे जो भी है सब यहाँ पे टॉपर ही स्टूडेंट है। अच्छा, तो फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग? जैसे कि मेरा मेंस का जो टेस्ट हम देते थे ज्ञानबिंदु में, उससे मेरा मार्क्स बढ़ा है। अच्छा, वहाँ मुझे 70-72 आता था, यहाँ बढ़ा है उससे। ये सही बोल रहे हैं। जब हम पहली बार टेस्ट देते थे तो वही 60-65 नंबर आ रहा था, लेकिन लास्टली जब हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया उनको देखे, उसके बाद घटना चक्र का देखे, तो ऑलरेडी मेरा 80-85 स्कोरिंग होना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी क्वेरी ये भी रहती है, फिजिकल के लिए कब मैदान में उतरे? फिजिकल के लिए आपको सबसे बेहतर होगा कि पहले आप मेंस का पेपर दे दें। आप कम से कम 1-2 ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से मिला लें। एक चीज़ और देखा गया था कि इस बार मेंस और फिजिकल के बीच में बहुत कम टाइम दिया गया था। वहाँ पर जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा नंबर था वो भी फिजिकल से बाहर हो गए हैं। तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? उससे दरोगा तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप दरोगा बन के रहिएगा ना। आपको फिजिकल पहले से ठीक रखना पड़ेगा अपना। ये नहीं कि 10 दिन में बना लेंगे हम। आप जिसमें फॉर्म डालते हैं माइंड में सेट कर लीजिए कि हम दरोगा हैं। आपको उस तरह से लाइफ जीना होगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा। बिल्कुल। आप लोगों के अकॉर्डिंग? मेरे अनुसार पहले अपना फिजिकल एक्टिविटी देखें, जो हम किसमें छट पाएंगे कि नहीं, मतलब हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, इस बार तो समय कम दिया गया, बात सही है, लेकिन ये दौड़ जो है वो हिम्मत और ताकत का चीज़ है। अगर हिम्मत आप हार गए तो आपसे दौड़ नहीं निकलेगा। अच्छे से बढ़िया जो धावक रहता है वो सोचता है हमसे तो निकल ही जाएगा, लेकिन उस दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाता है तो वो फेल हो जाता है, दौड़ में छटा जाता है। लेकिन हम तो हिम्मत से ही दौड़े थे, जो बात बहुत कम समय मिला था। सुबह शाम दोनों टाइम दौड़े, 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे एक टाइम में, तब जाके निकला। थैंक यू आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण समझाने। तो ये थे जितने भी अभी एस्पिरेंट थे, और एस्पिरेंट नहीं कह सकते इसे, अब दारोगा बन चुके हैं, एसआई बन चुके हैं, सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, और अभी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए थे। तो सर लोगों ने अपनी मैसेज दिया आप लोगों के लिए कि किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, और इन लोगों ने किस तरह से तैयारियां की। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।